श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 18वां। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावस्थितवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति युच्यते तदा। अर्थ है, जब भली प्रकार से रोका हुआ चित्त सभी कामनाओं से लालसा रहित हुआ आत्मा में ही बिल्कुल टिक जाता है, तब योगी युक्त कहा जाता है। जब चित्त सभी कामनाओं से रहित हुआ, आत्मा में ही बिल्कुल भली भांति स्थिर हो जाता है, तब योगी युक्त कहा जाता है। चित्त यानी मन बुद्धि, यह सब कामनाओं से रहित हो जाता है। कामना की इच्छा रहती ही नहीं, उसकी लालसा नहीं रहती। कामनाओं का तात्पर्य सांसारिक कामनाओं से ही है। तो यह बताया है आत्म संयम योग में, यानी सांख्य योग में। योग साधना में युक्त अवस्था का वर्णन करते हैं भगवान। योग साधना यानी सांख्य साधना, ध्यान की साधना, जिसमें विशेष रूप से इसी पर महत्व दिया जाता है, संयम ध्यान आदि में। तो योग की साधना में युक्त अवस्था का वर्णन करते हैं कि युक्त अवस्था में क्या स्थिति होती है कि चित्त सभी कामना की लालसा से रहित हो जाता है। कामना की लालसा ही नहीं रहती। जैसे प्रहलाद जी ने कहा था, भगवान से यह आशीर्वाद मांगा, भगवान के बहुत कहने पर, कि यदि हमारे अंदर कहीं भी कामना का अंकुर भी हो, तो कामना की इच्छा भी हो, तो उसे आप शांत कर दीजिए, क्षीण कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। युक्त तो ब्रह्म भूतावस्था है, जिसने ब्रह्म की अनुभूति की है, उसे ही युक्त कहते हैं। युक्त अवस्था क्या होता है? उसमें चित्त का निरोध हो जाता है, सर्व वृत्तियों का निरोध होता है। एक है चित्त का निरोध होना, उसका संयम करना, मन को, बुद्धि को। तो इसमें भी अभी चित्त की अवस्था रहती है कि हमने उसका संयम किया है। लेकिन युक्त की पूर्ण अवस्था क्या है कि चित्त का विलय हो जाना, चित्त रह ही नहीं जाता अपना, मन बुद्धि कुछ किसी का आभास ही नहीं होता, कुछ है ही नहीं परमात्मा के सिवाय। तो चित्त का पूर्ण रूप से विलय हो जाना, देह अवस्था का बोध ही न रहना। यानी जब देह का बोध है, यदि चित्त का बोध है, मन बुद्धि का बोध है, हमें मन को साधना है, हमें बुद्धि को संयमित करना है, तो है ये। लेकिन जब सब कुछ इन सब का विलय हो जाता है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तब पूर्ण रूप से युक्त अवस्था कही जाती है।
सर्व वृत्तियों का निरोध होता है। सभी प्रकार की वृत्तियां, सूक्ष्म स्थूल गतियां आत्मा में स्थित हो जाती है। ये सभी वृत्तियां, सब में प्रभु का ही वास है। कण कण में है वास तुम्हारा, उसके सिवाय कुछ रह ही नहीं जाता। न मन, न बुद्धि, न इंद्रिया, न शरीर, कुछ नहीं, सर्वत्र वही है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। जब चित्त पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, फिर वो स्थिर गति प्राप्त करता है, टिक जाता है। भली बात, फिर वहां से हटता ही नहीं मन, उसका वृत्ति आत्मा में ही स्थिर हो जाती है। उसके अलावा उसे और कुछ कहीं दिखता ही नहीं। चित्त पूरी तरह से काबू में होता है। तो कहीं काबू किया, फिर वो विलय भी हो जाता है, सभी ओर से रुक जाता है, कहीं नहीं जाता, दौड़ता नहीं है। उसे रोकने के लिए चेष्टा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले तो करना पड़ता है संयम, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों आदि को, लेकिन फिर बाद में वो आत्मा में स्थायी रूप से टिक जाती है, कहीं और जाती ही नहीं है। जब सभी कामनाओं के प्रति लालसा समाप्त हो जाती है, तभी यह अवस्था आती है। किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाओं की लालसा ही नहीं रहती, पाने की चाह ही नहीं रहती। जैसे सुदामा जी को भगवान ने बहुत कुछ दिया, धन धान, तो वो थोड़ा सा डर गए और उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा न हो कि हम इन्हीं में भूल जाएं आपको। जो कुछ भी आपने दिया है वो सब आपकी कृपा है, स्वीकार है, लेकिन इतनी कृपा अवश्य करना कि जो कुछ भी आपसे प्राप्त है उसमें हम आपको कभी भी भूले नहीं। यह समझ लेना चाहिए कि रास्ते पर चलने वालों को यह अवस्था स्वतः प्राप्त होगी ही, जरूर प्राप्त होगी। जिसने चलना आरंभ किया है, एक दिन वो गंतव्य में जरूर पहुंचेगा। बस भीतर तथा बाहर जो आवश्यक परिवर्तन है वह हो जाना चाहिए। साधना करनी है तो भीतर का भी परिवर्तन, बाहर का भी परिवर्तन। भीतर क्या है? मन, बुद्धि आदि, इंद्रियों का भी परिवर्तन होना चाहिए, इनका भी रूपांतर होना चाहिए। जो अभी सांसारिक विषय भोग की ओर दौड़ती हैं तो वो सब प्रभुमुखी हो जाए, प्रभु को पाने की चाह रहे और उसी में सहयोग दे। इनका परिवर्तन, बाह्य और आंतरिक दोनों परिवर्तन होना चाहिए और साधन में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। चाहे कोई भी हम साधन अपनाएं, चाहे ज्ञान मार्ग, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग। कामनाएं शांत हो जानी चाहिए। जब तक भीतर कामनाएं हैं, चित्त कभी भी चंचल हो उठेगा, परेशान कर देगा साधक को। तो जहाँ काम है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। भगवान का सुमिरन ये बहुत ही सुगम साधन है कामनाओं को शांत करने का, मन को शांत करने का। कामना समाप्त होगी यदि व्यक्ति विवेक पूर्वक कर्म करता चला जाता है, तो ये विवेक का मार्ग है, संयम का मार्ग है, सांख्य योग। तो विवेक को जागृत करते चले जाना है, इसको बढ़ाते चले जाना है और इसी के अनुसार अपने कार्य करने। और समझता चला जाता है वासनाओं की गति को। विवेक पूर्वक कर्म करना है और वासनाओं की गति को समझना है कि इसकी क्या गति होती है। कामनाओं की, वासनाओं की, ये हमें कहाँ ले जाता है, कितनी दूर तक ये जाता है, इससे हमारा पतन होता है।
बंधन में बनते हैं, आवागमन होता है। उन बंधनों को शांत करने के लिए, क्षीण करने के लिए, तो इनकी यही गति है। सकाम कर्म की क्या गति है? कर्म फल, कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। कर्म फल है अनिवार्य आवश्यकता किसकी? कर्म की। कर्म का तात्पर्य यहाँ सकाम कर्म से। सकाम कर्म कब होंगे? जब वासनाएं होंगी, कामनाएं होंगी। तो सकाम कर्म की यही गति है कि ये बंधन बनाते हैं, संस्कार बनाते, यही इनकी गति है। तो ये समझना है, कर्म को विवेक पूर्वक करते चले जाना है। विवेक यही धारण करना है कि मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति कर रही है, इंद्रियां कर रही हैं, गुण गुण में बरत रहे हैं, सब जितना भी है अपरा प्रकृति वो सब अनित्य है। यही सब समझना, इसी विवेक को जागृत करना और कर्म करते जाना। विकास क्रम में वासनाएं आगे चलकर समाप्त हो जाने वाली ही हैं, निश्चित रूप से समाप्त होंगे। ये अधिक दूर तक साथ नहीं दे सकती हैं। तो विकास जैसे हमारा होता चला जाएगा तो ये इनको आगे चलकर शांत होना ही है, क्षीण होना ही है। और जो विकास में सहयोग देगा वो जल्दी से मनुष्य जीवन का साफल्य प्राप्त करेगा। अधीर होने से कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी उतावलेपन का काम नहीं है। करते जाइए, समय पर जरूर निर्मल हो जाएंगे। करते रहें, बढ़ते रहें, चलते रहें। ढंग से आगे बढ़ते जाने से उसका क्षय जल्दी होता है। जैसा कि अभी कहा कि सहयोग देंगे तो जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। दवा भी खाएं और परहेज भी करें तो रोग जल्दी ठीक होता है। साधना और व्यवहार, कहीं भोग के द्वारा और कहीं सूक्ष्म में ही वासनाएं समाप्त होती हैं। 3 प्रकार से समाप्त होती हैं। जो बहुत गहरे संस्कार होते हैं भोग के, वे भोग से शांत होते हैं। और कुछ स्वप्न में भी शांत हो जाते हैं। स्वप्न के द्वारा हम उन्हें देखते हैं भोग भोगते, वे भी क्षीण हो जाते हैं। और जब हल्के हो जाते हैं ज़्यादा तो शेष भजन से भी क्षीण हो जाते हैं। वे प्रभु की कृपा से क्षीण होते हैं। तो भजन से क्षीण हो जाते हैं, साधना करने से क्षीण होते हैं। जब बहुत गहरे संस्कार उसको कहो साधना करो तो उसके समझ में नहीं आएगा। भोग भोगते जब थकी हारा और त्राहि त्राहि मन उठी पुकार, तब फिर वो पुकारता है। कहीं भी सुख नहीं, कुछ भी कर लिया। विकास के क्रम को समझ लेने से अधीरता नहीं होती है। कि विकास का क्रम क्या है? तो हम जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशु से मनुष्य हुए। तो इसी प्रकार मनुष्य से हम दिव्यत्व प्राप्त कर सकते हैं, देवत्व को लांघ सकते हैं। तो इस प्रकार से विकास के क्रम को समझ लेने से अधीरता नहीं होती है। स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। जो एकदम से प्रकट हो जाता है मदारी के खेल की तरह, जादू की तरह, तो वो स्थायी नहीं होता। विश्वास पक्का हो जाता है। जब विकास के क्रम को हम समझ लेते हैं तो फिर हम बिना अधीर हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और साधन क्रम में आगे चलने पर चित्त की वृत्ति शून्य होना स्वाभाविक है। जब हम काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं साधना में तो संकल्प विकल्प से हमारा चित्त शून्य हो जाता है। कोई भी कामना से युक्त संकल्प विकल्प नहीं आते। काम संकल्प वर्जिता, सब
समाप्त होते चले जाते हैं, शून्य होता चला जाता है। चित्त केवल प्रभु ही प्रभु दिखाई देते हैं, उन्हीं का भान रहता है। यदि हम और वो प्रभु का यंत्र बन जाता है, उसे तो कुछ अपना सोचना ही नहीं पड़ता, जो वो करवा देते हैं वो करता चला जाता है। रहता है मन बुद्धि सब रहती है, लेकिन वो ये नहीं कि खत्म हो गए सब, क्षीण समाप्त हो गए, मन बुद्धि रही नहीं रहते हैं, लेकिन वो प्रभु द्वारा संचालित होते हैं। यदि हम ध्यान के प्रवाह में चित्त को डाल देंगे तो धीरे धीरे स्थिरता आती जाएगी। जितना कामना का अभाव होगा, जितनी आसक्ति दूर होगी, पहले कामना होती है, फिर जब कुछ प्राप्ति हो जाता है तो उससे आसक्ति होती है, और फिर भय होता है चला ना जाए कहीं, उतना ही भय और लालसा भागेगी। कामना के अभाव से ही आसक्ति भी कम होगी और भय भी दूर होगा। जब तक हम अपना माने हैं तभी तक भय है। चिंता आसक्ति की आवश्यक सूचना है। अगर हमें किसी भी बात की चिंता है तो हमें समझना ये आसक्ति है हमारी। उतना ही चित्त सम हो जाएगा। कब हो जाएगा? कामना के अभाव में आसक्ति कम होगी, आसक्ति नहीं होगी तो भय नहीं होगा, और फिर चित्त में समता आती चली जाएगी। जीवन के अनुभव इस विषय में बहुत महत्व रखते हैं। कर्म की साधना की महान उपयोगिता है। फिर कर्म योग ला दिया, फिर उसकी पुष्टि कर रहे हैं। साथ साथ कर्म का तो कहीं त्याग कर ही नहीं सकते। तो जीवन के अनुभव में कहाँ से प्राप्त होते हैं? कर्म करके ही तो प्राप्त होते हैं, व्यवहार करके ही प्राप्त होते हैं, देनदारियों को चुका के ही प्राप्त होते हैं। संसार में रह करके अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती हैं, देखते हैं क्या प्रभाव हमारा दूसरों पर पड़ता है, दूसरों का क्या प्रभाव हमारे पर पड़ता है। जो व्यवहार होता है तो हम उससे सीखते हैं। तो ये बहुत महत्व रखते हैं। कर्म की साधना की महान उपयोगिता है, और ये संसार में रहकर ही, परिवार में रहकर ही भली भांति हम सीख सकते हैं। बाकी बात अभ्यास की रह जाती है। अभ्यास करते चले जाना होगा। जो हम साधन करते हैं, जो गुरुदेव ने बताया है, उसे तो जीवन पर्यंत करते ही जाना है। ये नहीं कि हमने साल 2 साल 4 साल कर लिया, नहीं, करते जाना है, अंत काल तक करते जाना है। इसी रील को भरना है। जैसे झाड़ू न लगाओ कमरा में, 15 दिन तक नहीं लगाया, फिर आके लगा लिया और फिर चले गए, फिर 15 दिन बाद आए तो फिर उसमें गंदा आ जाता है, धूल आ जाती है। साफ को ये दरवाज़ा भी बंद है तो भी वो धूल आ जाती, कितना भी है। तो इसी तरह तद कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए, मनुआ राम नाम रस पीजिए। नित्य का सत्संग करना, नित्य का सत्संग हम यदि शरीर से सुलभ है तो हम वैसे करते हैं। जाएं आएँ, गांठ का खर्च करके भी जाना पड़े तो भी जाना चाहिए। जितना हो सके घर में शांति बनाते हुए हमें सत्संग करना चाहिए, और प्रभु से जुड़े रहना है, भी हमारा नित्य का सत्संग हो जाता है। राम नाम के जाप से हम नित्य का सत्संग, हर पल का सत्संग करते हैं। पठन पाठन करें आगे। बाकी बात अभ्यास की रह जाती है। अभ्यास करते चले जाना होगा। जैसे उबलता हुआ दूध चूल्हे से उतारने पर स्वयं ठंडा हो जाता है, ऐसे जैसे हिलता हुआ पानी
हवा के न रहने पर स्वयं टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, ऐसे ही मन की दशा होती है। तो अभ्यास करते जाना चाहिए, मन की चंचलता समाप्त होती जाएगी। अभ्यास करना होगा, धीरे धीरे स्थिरता के संस्कार का निर्माण होता है। भीतर अवलंबन मिलेगा, एक सहारा मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, मन टिकने लगेगा। धीरे धीरे वृत्तियों का लय होने लगता है। जो तरह तरह की वृत्तियां हमारे अंदर रहती हैं, काम से प्रभावित, क्रोध, लोभ आदि, ये सब तरह से प्रभावित होकर हमारे विचार उठते रहते हैं, ये सब शांत होने लगेंगे, मन टिकने लगेगा। धीरे धीरे वृत्तियों का लय होने लगेगा। लय होते होते मनोलय हो जाता है। फिर मन विलीन हो जाता है, बुद्धि विलीन हो जाती है, आत्मा में विलीन हो जाती है। वो सब उसी के तत्व प्रतीत होते हैं, अपना अलग से कुछ नहीं रह जाता है। तो मन जो सुख दुख चाहता है, वो सब उसकी चाहना समाप्त हो जाती है। सुख ज़्यादा चाहता है, सुख चाहने में दुख तो मिलेगा ही। जब एक चाहेंगे दूसरा जरूर आएगा। आत्म तत्व खिल उठता है, तब व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है। तब वह, उसका चित्त आत्मा में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाता है। ध्यान के लिए भगवान ने अपना चिंतन कहा था पीछे 14वें श्लोक में। सांख्य की साधना भी बताई थी, मत कहा था, मत परा, मत चित्ता आदि शब्द आए थे, ब्रह्मचारी, व्रते आदि, इन शब्दों को भी लिया था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म के लिए आचरण। ये है कि ब्रह्म को पाने के लिए ही हमारे सभी कार्य होने चाहिए, इसका ये तात्पर्य है। तो जो संयम शरीर आदि का करते हैं, वो सब किस लिए? ब्रह्म के प्रति आचरण, ब्रह्म को पाने के लिए कार्य करते हैं। तो शरीर को साधना, मन को साधना, बुद्धि को साधना, ये सब किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। यहाँ तो आत्म स्थित कही गई है, पीछे भगवान ने अपने चिंतन को कहा फिर की, और यहाँ कहते फिर वो चित्त आत्म निष्ठ हो जाता, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक ही है, एक ही बात है, आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है। धीरे धीरे सविकल्प से निर्विकल्प होती है समाधि। सविकल्प, निर्विकल्प। सविकल्प माने जिसमें संकल्प विकल्प हो, वृत्तियां उठ रही, आ रही, जा रही, विचार आ रहे, जा रहे, तरह तरह के। और निर्विकल्प जिसमें किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं जगती है, संकल्प विकल्प नहीं होते, निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती। पहले तो कामना रहती है, फिर धीरे धीरे इस प्रकार अभ्यास करते करते वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाता है। सभी चिंतन लीन हो जाते हैं, मन ही नहीं रहता तो मनन कहाँ से हो? कुछ रहता ही नहीं, सब आत्मा में विलीन हो जाता। कौन करे? इस अवस्था वाले योगी को युक्त कहा है। यह अवस्था भी युक्ता अवस्था है, जब मन चित्त बुद्धि, ये जो है चित्त, ये विलीन हो जाता है। तो यहाँ युक्ता अवस्था कही जाती है। साधक आत्मा से जुड़ा होता है, समाधिस्थ होता है, मन बुद्धि से अतीत होता है, ब्रह्म भाव में को प्राप्त हो जाता है। सब एक ही बात है, उसी को तरह तरह से बताया है। परम सामने में स्थित होता है। परम सामने कौन है? जो जिसमें जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सदा सामने रहता है, सम रहता है। कौन है? परमात्मा। समोहम सर्वभूतेषु, वो सब में सम रूप से है। तो उस परम सामने में स्थित हो जाता है साधक। मन बुद्धि से परे हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, देव भाव समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति
जो ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, जिसकी प्राप्त कर लेता है, तो ये सब स्थितियाँ उसकी हो जाती हैं। वो प्रशांत हो जाता है, भली भांति शांत हो जाता है। फिर अशांति आने का कोई कारण ही नहीं होता। भीतर की आंधियां समाप्त हो गई होती हैं। अब एक श्लोक 19वां है, इस प्रकार बताया है इसमें 28वें। भीतर जो आंधी चलती है अनेक संकल्प विकल्प की, काम क्रोध लोभ आदि से युक्त होकर के, वो सब समाप्त हो जाती है, शांत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आंधी के आने पर ही फिर तो विचलित व्यक्ति होता है, व्याकुल होता है, हाय क्या करें, कैसे मिले, तो वो सब समाप्त हो जाता है। अब 19वां श्लोक है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे वायु रहित स्थान में रखा दीपक, पहले उदाहरण दिया था जल का, पानी स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पर दीपक का दे रहे हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा दीपक, दीप शिखा डोलता नहीं है, दीपक नहीं डोलता, उसकी लौ नहीं ऐसे लहराती है, जहाँ वायु नहीं, सीधी रहती। वो उपमा दी जाती है योगी की, जिसका चित्त काबू में हो गया है, एक सीधा एक परमात्मा में लगा है, ब्रह्म में लगा है, आत्मा के योग को साधते हुए, तो उसकी ऐसी दशा होती है जैसे दीपक की वायु से रहित स्थान पर रखने पर उसकी लौ सीधी जाती है। ऐसे ही जिसका चित्त काबू में है, मन बुद्धि इंद्रियां आदि काबू में है, तो उसकी भी मन की गति सीधी ब्रह्म की ओर ही रहती है। संकल्प विकल्पों से रहित हुआ, कामना से रहित हुआ, आसक्ति से रहित हो जाता है, भय से रहित हो जाता है। इस प्रकार वह आत्मा के योग को साधता हुआ चला जाता है, आगे बढ़ता है। युक्तावस्था को प्राप्त योगी के लिए उपमा देते हैं, दीपक की उपमा दी है। दीपक जल सभी लोगों को अनुभव होगा। इसी तरह मोम जो है, अगरबत्ती भी हम जलाते हैं, ये दीपक नहीं है, उसकी भी हम उपमा दे सकते हैं। यदि वायु से रहित स्थान पर रखें तो उसकी लौ सीधी एकदम धुआं जो है ऊपर ही जाता है। तो युक्तावस्था को प्राप्त योगी के लिए उपमा देते हैं दीपक की। दीपक वायु रहित स्थान में रखा जाए तो उसकी शिखा स्थिर रहती है, डोलती नहीं है। ऐसे ही योगी का चित्त कंपन रहित होता है। इसीलिए वो जो संयम का मार्ग है सांख्य का, तो उसमें बिल्कुल सीधा बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, शरीर सीधा होना चाहिए, सिर एकदम सीधा होना चाहिए, तो हिलना नहीं चाहिए ध्यान की अवस्था में। तो ऐसे हमने देखा है योगियों को इस तरह की साधना करते, तो बिल्कुल सीधा कड़ा रखते हैं। हमारे यहाँ ढीला शरीर रखा जाता है भक्ति मार्ग में। शिखा भी धारावाही रूप से स्थिर है, वो भी स्थिर रहती। दीपक की लौ वायु से रहित स्थान पर रख, पल पल जलते हुए तेल से शिखा बन रही है, परंतु वो बिल्कुल एक सी है, सीधी है, अतः वही और स्थिर दिखती है। तो शिखा दिखती है कि वो स्थिर है, सीधी है। ऐसे ही योगी के चित्त का प्रवाह बिल्कुल एक रस एक निष्ठ हो जाता है ब्रह्म में। उसी रस में वो आनंद रस में अनुभव करता हुआ लीन रहता है। अतः वह अडोल होता है। कब होता है अडोल? जब चित्त को वश में किया है, चित्त का निरोध किया है,
जब चित्त निरोध करते करते विलीन हो गया है आत्मा में, तब उसकी ऐसी स्थिति होती है। तो अभ्यास करते जाना चाहिए, जीवन पर्यंत करते जाना चाहिए, और ताकि हमारी जो स्थिति है वो स्थायी रूप से चित्त की स्थिति आत्मा में स्थिर रहे, डिगे नहीं। उपनिषद में ठीक इसके अनुरूप कथन आता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते इंद्रियाणि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उसे परम गति कहते हैं। यह भी युक्तावस्था का वर्णन है। तो यहाँ पर यह सांख्य योग की और भली प्रकार से भगवान ने विवेचना की है कि किस तरह से चित्त को स्थिर करते हुए आत्मा में योगी की स्थिति रहती है। श्री राम।